नरसिंह मेहता जो हुए, उनका दोबारा जो प्रादुर्भाव हुआ, इस मार्ग के, पुष्टि मार्ग के बधाइया नरसिंह मेहता को कहा है। बधाइया, जो बधाई गाता है वो। क्यों उनको बधाइया कहा पुष्टि मार्ग का? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी श्री विट्ठलनाथ जी के प्रागट्य से पहले उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी और विट्ठलनाथ जी की बधाई गाई है, वर्णन किया है। और जब रास के दर्शन किए, इस वार्ता जी का भी आगे हम उल्लेख करेंगे, तब भगवान शिव उस समय वहीं आप खड़े हुए थे। नरसिंह मेहता ने भगवान शिव से कहा कि मुझे महारास के दर्शन करने। तो भगवान शिव ने कहा, ये तो भगवान कृष्ण की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होते। ये जो रास के दर्शन आपने किए, ये तो बहुत छोटा सा क्रम है रास का। ऐसे माना गया है कि उसी समय नरसिंह मेहता ने कहा कि जब तक मुझे अब प्रभु अनुभव नहीं होगा, इस लीला के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मैं अपना मुख नहीं खोलूंगा। और उन्होंने देह छोड़ दिया। गोपाल दास जी जन्म से गूंगे थे, क्योंकि नरसिंह मेहता ने शपथ ली थी। और जब श्री गोसाई जी के शरण में आए, ऐसे ही सारी लीला स्फुरित हुई। और लीला स्फुरित होते ही गोपाल दास जी ने सर्वप्रथम वंदन किया है, वंदू श्री विट्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल, जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। सबसे पहले वंदन किया है। आप देखिए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के पहले ग्रंथ की रचना की नमामि शब्द से। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा, नत्वा हरि सदानंदम नत्वा हरि प्रवक्ष्यामि। बारंबार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने नमन किया है। एक बार राजा अशोक अपनी पूरी मंडली के साथ, मंत्री संतरी के साथ, सम्राट अशोक का नाम तो सुना ही होगा आपने, जा रहे थे। एक संत, एक ऋषि सामने से आ रहे थे। तो सम्राट अशोक ने हाथ जोड़कर मस्तक नमाया। उनके मंत्री को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। जैसे ही सम्राट अशोक महल में पहुंचे, तो मंत्री ने कहा, भाई आप तो सम्राट हो, आपको किसी के सामने मस्तक झुकाने की क्या आवश्यकता है? सम्राट ने कागज और कलम मंगवाए। मैं जैसे कहता हूं ऐसे लिखो। लिखना शुरू किया मंत्री ने। लिखो, शेर का माथा, हिरण का माथा, गज का माथा, अंतिम में लिखो मनुष्य का माथा। आपको ये सारे माथे बेच के आने हैं बाजार में आज, पूरे दिन में, एक ही दिन में। तो दाम क्या लगाऊं? मंत्री ने पूछा। भाई जो तुम्हारी इच्छा हो वो दाम लगाओ, पर ये बेचने हैं तुमको ये सारे माथे। ठीक। गज के माथे का लगाया 50,000 रुपये, शेर के माथे का लगाया 25,000 रुपये, हिरण के माथे का लगाया 10,000 रुपये, मनुष्य के माथे का सबसे ज्यादा लगाया 1,00,000 रुपये। बाजार में गए, बेचने निकले। अब जो भी आवे, शेर का माथा खरीदे, गज का माथा खरीदे, हिरण का माथा खरीदे, मनुष्य का माथा कोई खरीदे नहीं।
भाई मनुष्य का माथा ले जाओ, सबसे ज़्यादा बुद्धि मनुष्य के अंदर है, उसके माथे की कीमत इसीलिए तो ज़्यादा है कि ये सारे तो पशु हैं, इनमें बुद्धि नहीं, पर कोई खरीदे नहीं। फिर उसमें दिवाली डिस्काउंट किया, 50% ऑफ, फिर 50,000 में ले जाओ, फिर नहीं तो विशेष डिस्काउंट, एक पे एक फ्री, एक माथा ले जाओ उस पर एक और फ्री, फिर भी कोई ना ले जाए। फिर तो आखिर में कहा मुफ्त में देता हूं, ले जाओ, फिर भी कोई ना ले जाए। भाई मैं सामने से 100 रुपए दूंगा, प्लीज ये मनुष्य का माथा कोई ले जाए, फिर भी कोई ना ले जाए। दिन ढल गया, उदास होकर मंत्री सम्राट अशोक के सामने आए। सम्राट अशोक ने पूछा, बोलो भाई क्या हुआ? कि नहीं बहुत अच्छा रहा, शेर के माथा बिका, गज का माथा भी बिक गया, हिरण का माथा भी बिक गया। सम्राट हंसे, सम्राट ने कहा ये सब छोड़ो, मनुष्य का माथा बिका के नहीं ये बताओ। कि नहीं सम्राट, मनुष्य का माथा नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? मंत्री ने कहा वो भी, मैं भी वही सोच रहा हूं, सबसे बुद्धिशाली मनुष्य, फिर भी उसका माथा खरीदने को कोई तैयार नहीं है। सम्राट ने कहा तुम जानते हो क्यों मनुष्य का माथा कोई नहीं खरीदता है? क्योंकि उसको अपनी बुद्धि का इतना अभिमान है कि वो अपना माथा किसी के सामने झुकाता नहीं। इसलिए जब तक वो माथे को झुकाता नहीं, उसके इतने बड़े माथे की कोई कीमत नहीं, भले वो कितना ही बुद्धिशाली हो। जब तक आप नमन नहीं करोगे, झुकोगे नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। छीतू दादा, छीत स्वामी ने भी क्या किया? नारियल खोटा और एक खोटा सिक्का। वो खोटा नारियल क्या है? माथा। कि मेरा सिर खोटा है बिल्कुल, उसमें बिल्कुल जरा भी बुद्धि नहीं, आपके स्वरूप को जानता नहीं, कृपा करके आप आपके स्वरूप को बताएं। चरणों में रखा। ये देह खोटे सिक्के जैसा है जो कहीं चलता नहीं, और जो कहीं नहीं चलता वो प्रभु आप उसको चला देते हो। कितने लोग कहते हैं शायद इसीलिए फटी नोट मंदिरों में चल जाती है। ये देह जो है वो खोटे सिक्के के समान है, जिसकी कोई कीमत नहीं जब तक आप उसको अंगीकार ना करो, जब तक आप उसका स्पर्श ना करो। नमन करिए, न मन हो जाइए। अपने मन को प्रभु में प्रवीण करके और इस मन को प्रभु के पास ही छोड़ दीजिए, खुद तो न मन हो जाइए। ब्रज वृंदावन धाम जतिपुरा आन्योर, जहां श्री गिरिराज जी आप विराजमान हैं, और ऐसे गिरिराज जी का ऐसा सुंदर वर्णन जो गोपाल दास जी ने किया, नमन किया सर्वप्रथम। और वही प्रथम आख्यान के अंदर पद्मराग मरकतमणि स्फटिक श्री गोवर्धन सोहे। पद्मराग मरकतमणि स्फटिक श्री गोवर्धन सोहे। ब्रह्मा रुद्र व्याकोण बापना श्री हरि नामन मोहे। पद्मराग अनेक प्रकार के जो रत्न जटित मरकत मणि स्फटिक आदि से जटित श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन आपने किया है। श्री
गिरिराज जी का दर्शन आपने किया है। ये बड़ा ही रसात्मक अलौकिक दर्शन श्री गिरिराज जी का है। सभी को ये दर्शन प्राप्त नहीं है। माणिक, नीलम, मरकतमणि नीलम है, पद्मराग माणिक है, स्फटिक है, हीरा आदि से जड़ाऊ ये श्री गिरिराज जी है। ब्रह्मा, रुद्र क्या कौन बापणा? बापणा मतलब आप जानते हैं जिन पे दया है ना, बिचारा, ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा और रुद्र तो बिचारे हैं। क्यों? श्री हरि ना मन मोहे, कि जो भगवान श्री कृष्ण के मन को मोह ले, वहां ब्रह्मा और रुद्र तो बिचारे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं कि साक्षात परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मन को मोहित कर लिया है। ऐसा स्वरूप श्री गिरिराज जी का है। और आप देखिए बृहद वामन पुराण के अंदर भी कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है। यत्र गोवर्धनो नाम सुनिर्झरझरी युतः, जो जैसे स्वर्ण से जैसे झरझर चमकता है स्वर्ण से, ऐसे रत्न धातुमय श्रीमान सुपक्षी गण संकुलः। रत्न धातु आदि अनेक प्रकार के धातु, सोना चांदी से जटित, अनेक प्रकार के रत्नों से जटित, ऐसा श्री गिरिराज जी का स्वरूप। अनेक प्रकार के अच्छे पक्षी, सुपक्षी गण, शुक है, मयूर है, कोकिल है, मैना है, ऐसे सुपक्षी जो हैं वो वहां पर संकुल, वहां पर इकट्ठे होकर गुणगान करते हैं। श्री गिरिराज जी की लीला ही ऐसी है, अत्यधिक अलौकिक, और जिसके बारे में कहा कि जहां नित्य रास बहु पेरे रे, जहां नित्य रास बहु ब्रज का ऐसा प्रसंग है कि हरिदास जी एक संत हुए हैं काफ़ी
जिन्होंने वृंदावन बिहारी लाल की स्थापना की, उनको भजा, उनसे राजा अकबर मिलने आए कि कोई सेवा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लायक कोई सेवा है नहीं मेरे पास, कि नहीं फिर भी कोई तो सेवा आप दें। कि भाई तुम राजा हो, क्या सेवा दूं मैं तुमको, महाराज हो तुम तो, भाई बादशाह हो। अच्छा एक काम करो, यमुना जी के तट की जो विश्राम घाट की जो सीढ़ियां हैं वो थोड़ी सी खंडित हो गई हैं, तो उनमें आप नए पत्थर डलवा दो। अब जैसे ही राजा अकबर गए वहां तट पे सुबह सुबह, और क्या दर्शन कर रहे हैं, वहां सीढ़ियां तो है ही नहीं, हीरा माणिक पन्ना आदि जड़े हुए हैं सबके अंदर। आए हाथ जोड़े, कहा भाई मेरा सामर्थ्य तो सिद्धि को डालने में नहीं, एक सिद्धि डालने में मेरा पूरा भंडार लग जाएगा हीरा माणिक पन्ना का, मेरे तो पूरे भंडार खाली हो जाएंगे, भाई मेरा सामर्थ्य नहीं है। तब कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था आपके लायक से कोई सेवा मेरे पास है ही नहीं। अकबर को भी ऐसे दर्शन दिए हैं श्री यमुना जी ने, रत्न जटित श्री यमुना जी, और ऐसे रत्न धातु से जटित श्री गिरिराज जी, जो सदा सर्वदा प्रभु की लीलाओं को अपने हृदय के अंदर, और इन लीलाओं को विशेष रूप से प्रकट किसने किया? श्री वल्लभ श्री विट्ठल की कृपा से आज हम इन लीलाओं को जानते हैं, इन वल्लभ कुल की कृपा से हम इन लीलाओं को जानते हैं। कल अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का 535वां प्रागट्य महोत्सव है। जैसे ये अनेक ग्रंथों से, पुराणों से, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्तश्च पुराण आदि पुराणों से हमने श्री गिरिराज जी के उदाहरण जाने, थोड़ा सा श्रीमद् वल्लभ और श्री विट्ठल के भी, क्योंकि कितने लोग संदेह करते हैं कि श्री वल्लभ जो हैं वो सामान्य ऐसे ही संत हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आप सत्संग करने गए एक समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से, तो जब सत्संग करके लौट रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को पूछा, भाई तुम श्री वल्लभ का स्वरूप क्या जानते हो, क्या समझते हो आचार्य जी को? तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने कहा कि भाई पुष्टि मार्ग के प्रणेता हैं, पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, पुष्टि मार्ग के गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, गुरु नहीं है। तो दूसरे ने कहा वे बहुत सेवा करते हैं, सेवा परायण हैं, वैष्णव हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, वैष्णव भी नहीं है। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि भाई बहुत विद्वान है, प्रखर विद्वान है, पंडित हैं। तो नहीं, पंडित भी नहीं है। श्री वल्लभ गुरु बुद्धि न कार्या न वा वैष्णव बुद्धि ही न वा पंडित बुद्धि ही, ऐसा कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि उनको पंडित भी मत मानो, गुरु भी मत मानो। तो भाई क्या माने फिर, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अयम तो साक्षात देवकी पुत्र एवं, कि और कोई नहीं, साक्षात देवकी पुत्र प्रकट होकर आ गए हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई अवतारी स्वरूप
इस भूतल पर प्रकटता है कि भगवान स्वयं जब इस भूतल पर प्रकटते हैं तो उसके क्या क्या चिन्ह, क्या क्या प्रमाण हमें मिलते हैं। एक, किसी भी शास्त्र में, वेद में, ग्रंथ में उनका पहले से ही वर्णन प्राप्त होता है। दूसरा, कि किसी भी भगवदीय के द्वारा उनके प्रागट्य से पहले उनकी बधाई गा चुकी होती है। तीसरा, कि उनके चरण में या उनके श्रीअंग में ऐसे कोई सामुद्रिक चिन्ह होते हैं जैसे राधा कृष्ण के चरण में प्राप्त होते हैं। शास्त्रों का अपन प्रमाण देखें, गौरी तंत्र के अंदर भगवान शंकर जो है वो पार्वती जी से कह रहे हैं, पोष कृष्ण नवम यांश विठ्ठले शेति संज्ञकः। भविष्यवाणी कर रहे हैं भगवान शिव स्वयं गौरी से। क्या कह रहे हैं? पोष की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन विठ्ठलेश श्री विठ्ठलनाथ जी प्रकट होंगे। कौन है? द्विजालये महादेवी, हे महादेवी, द्विजालय एक ब्राह्मण के घर में प्रकट होंगे। द्विज मतलब ब्राह्मण।